महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम ग्रामर की जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये जो है बहुत ही बेसिक चीज़ है, और जब हम बेसिक चीज़ का हमारे पास कंसेप्ट क्लियर होता है तभी हम एडवांस चीज़ पढ़ पाते हैं या एडवांस चीज़ को समझ पाते हैं। कहीं भी आप समझिए कि बेसिक का किसी भी फील्ड में बेसिक का कंसेप्ट होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे डियर स्टूडेंट। Parts of speech. Obviously, a question arises in your mind. What do you mean by the parts of speech? Speech it means कथन। एक स्पीच को हम कथन कहते हैं, भाषण कहते हैं, या कोई भी वाक्य जो लिखते हैं वही एक कथन हो गया। तो कह रहा है कि पार्ट्स मतलब भाग होता है, हिस्सा होता है। तो जब हम किसी भी कथन के भाग का अध्ययन करते हैं या उसके बारे में समझते हैं तो वही कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। उस भाषण का या उस कथन का या इस वाक्य में क्या क्या भाग हैं उसे ही हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि बोर्ड्स पर हम इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप इसको समझ सकें और आपको भी बिल्कुल समझने में आसानी हो। वाक्य शब्दों के मेल से बनाए जाते हैं। कोई भी वाक्य होता है, एनी सेंटेंस जो भी होता है वो बनता कैसे है, वो शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे कोई भी मकान बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एक ईंट की, और ईंट मिला करके ही मकान की तैयारी हो जाती है। उसी तरह से कोई सेंटेंस, जब हम लंबा सेंटेंस लिखते हैं तो वो सेंटेंस में बहुत सारे क्या होते हैं, शब्द होते हैं, और शब्द को मिला करके ही एक अच्छा वाक्य बनाया जाता है। कोई भी वाक्य, राम वाराणसी जाता है, इसमें जो है देखिए राम वाराणसी जाता है, ये एक एक शब्द हैं और ये शब्द मिल करके एक जो है वाक्य का निर्माण कर दिए। तो वाक्य शब्दों के मेल से बनाए जाते हैं। उन शब्दों के कार्य, वो जो शब्द होता है उनका कार्य जो है उस वाक्य में, पर्टिकुलर वाक्य में उन शब्द का जो है अलग अलग काम होता है। ठीक है, कार्य फंक्शन वाक्य में अलग अलग होते हैं। उन शब्दों का जो कार्य होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। राम का कार्य अलग है, जाना अलग है, वाराणसी अलग। तो ये सबका जो है उसमें, उस राम वाराणसी जाता है, इसमें आपका मान के चलिए कि जितने भी शब्द हैं, शब्द मिला करके एक वाक्य का निर्माण किए, और उस वाक्य, वो जो वाक्य बना शब्दों के मेल से बना, और वो शब्द के अलग अलग काम, यही हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वाक्य शब्दों के मेल से बनाए जाते हैं। वाक्य किससे बनाए जाते हैं? शब्दों के मेल से बनाए जाते हैं। उन शब्दों का कार्य वाक्य में अलग अलग होते हैं, वाक्य में अलग अलग होते हैं। अंग्रेजी भाषा के सारे शब्दों का, जो भी इंग्लिश भाषा के जितने भी शब्द हैं हमारे, अंग्रेजी भाषा के सारे शब्दों को उनके कार्य के अनुसार, अंग्रेजी भाषा के सारे शब्द उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में विभाजित किया जाता है। विभिन्न भागों या वर्गों में, विभिन्न भागों यानी पार्ट्स में, और वर्गों मतलब क्लासेस में, विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी सेंटेंस जब लिखेंगे तो उसमें कह रहा विभिन्न भागों या वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। प्रत्येक भाग को, कोई भी जो भी शब्द लिखते हैं वो कह रहा प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस जो है शब्दों के मेल से बनते हैं, और शब्दों के मेल से बनते हैं तो हर शब्द का अलग अलग काम होता है, इसीलिए उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है अंग्रेजी में? 8 है। तो कम से कम ये भी तो याद रख लीजिए कि संख्या कितनी है? 8 है। हालांकि ये बेसिक लेवल है, बहुत सारे लोग तो इसमें एक्सपर्ट होंगे, माइंड ब्लोइंग कोई मैटर नहीं है, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट नहीं हैं वो लोग तो सीख सकते हैं ना, धीरे धीरे सीख करके वो भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू वेरियस पार्ट्स और क्लासेस। कह रहा वर्ड्स, जितने भी शब्द हैं, वर्ड्स आर डिवाइडेड into various parts or classes according to the function। according to the function, जो वर्ड्स हैं उनके फंक्शन के अनुसार उनको बांटा जाएगा, क्या उनका काम है उस सेंटेंस में। they do in the sentence, each among them is called part of speech। सभी को उसमें जो कार्य करते हैं सारे शब्द, उसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। the parts of speech 8 in number। संख्या में कितने होते हैं अंग्रेजी में? कितने होते हैं? 8। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो 8 का नाम क्या है। अभी परिवार की संख्या 8 है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मान लीजिए एक फादर है, उसके 8 बच्चे हो गए, तो 8 बच्चों का नाम तो मालूम होना चाहिए ना। पहला बच्चा इसका जो है नाउन है, क्या है? नाउन, संज्ञा।
अब इसकी जो डिटेल स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे माय डियर। आज हम के लिए इतना ही पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंसेप्ट क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी इनके हैं पार्ट्स होते हैं, जिन भी भाग होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो पहला नाउन हो गया, जिन्हें हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा आपका प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम कहा जाता है। तीसरा आपका एडजेक्टिव, जिसे विशेषण कहते हैं। चौथा वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। और पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण। तो इसकी भी हम जब डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एडवर्ब, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्ब, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नाउन। ये सारा चीज हम अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी हम इतना ही समझते हैं कि पांचवा इसका पार्ट हो गया एडवर्ब। छठा इसका पार्ट है, सिक्स पार्ट जो है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय जिसे हिंदी में कहते हैं। सातवां इसका पार्ट है कंजक्शन, समुच्चय बोधक। और आठवां है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो इस तरीके से संख्या कितनी हो गई पार्ट्स ऑफ स्पीच की? 8 हो गई। और आज के लिए बस इतना ही क्लास। नेक्स्ट डे आई विल टीच यू डिटेल स्टडी ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।